सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टैंक कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपने देखा बहुत बार होगा बट उसको यूटिलाइज करना नहीं सीखा होगा। और आज जो मैं ये स्ट्रैटेजी को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, एक बार अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो मार्केट में आपके लिए टारगेट, बड़े रिवॉर्ड्स, एकदम छोटी सी चीज़ हो जाएगी। और सेम सेटअप्स को मैं भी फॉलो करता हूँ और आप सबके साथ ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ, ठीक है। और वो ट्रेड्स आप टेलीग्राम पे देखते भी होंगे कि कितने सटीक ट्रेड्स होते हैं, कितना ज़बरदस्त एक्यूरेसी आता है। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट ही दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने रिसेंटली क्रिएट करा है। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेड शेयर किए होंगे। मुश्किल से उसमें से एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया है और बाकी 5 के 5 ट्रेड में हमारे टारगेट्स आए हैं। अब जो सेटअप्स मैं यूज करता हूं उसके बिहाफ में आपको दिखाता हूं। फर्स्ट ट्रेड हमने ये शेयर करा, फुल टारगेट। और ऐसा नहीं कि मैं भी साथ में ट्रेड प्लान करता हूं, ठीक है। सेकंड, आप देखोगे कि जो ये ट्रेड शेयर करा, ये भी देखो टारगेट। थर्ड ट्रेड हमने कहां पे शेयर किया, जस्ट वेट। थर्ड ट्रेड, ये सेकंड ट्रेड ही था टारगेट में, जस्ट वेट। ओके, सो थर्ड ट्रेड हमने यहां पे शेयर करा, ठीक है। ये भी हमारे पास टारगेट में गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्रेड शेयर करा, ये भी हमारे को टारगेट देखे गया। फिर ये शेयर करा, ये भी हमारे को टारगेट देखे गया। बीच में बस एक सेटअप था जो हमारा स्टॉप लॉस लिया था, हालांकि स्टॉप लॉस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था। मतलब ऑलमोस्ट 6-7 ट्रेड्स हमने इस ग्रुप में शेयर करा है और उस 6-7 ट्रेड में से अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया, बाकी सभी ट्रेड्स हमें टारगेट दिए हैं। अब ऐसे ट्रेड्स में कैसे प्लान करता हूँ, इतना सटीक एंट्री कैसे प्लान करता हूँ, आप चाहो तो जाकर के वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सभी चीज़ मैं शेयर करते रहता हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से $102 के आसपास का टारगेट चल रहा था। ROI देख सकते हो, सभी चीज़ें देख सकते हो। जहाँ पे प्लान किया था वो भी शेयर कर रहा था। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली प्लान करा था, एग्जैक्ट एंट्री पे, वहाँ पे हमने शेयर करा था चीज़ों को। तो यही सेम सेटअप को मैं फॉलो करता हूं। और अभी फिलहाल एक और ट्रेड हमारे अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करते फिलहाल। अभी हम सेटअप सीखने पे ध्यान देते हैं। क्या सेटअप होने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है जिसको आप भी फॉलो कर सकते हो और बढ़िया से बढ़िया टारगेट आप अचीव कर सकते हो। इस सेटअप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें, आपका रिस्क बहुत मिनिमम होता है एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। बट एक चीज़ होता है कि आप इस सेटअप पे आपको कंसिस्टेंटली बिलीव करना होगा, और अगर आप कंसिस्टेंटली बिलीव कर पाए तो फिर ये सेटअप आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। अब ये सेटअप काम कैसे करता है, मैं ज़्यादा इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। आज यू नो कि ट्रेडर टैंक जो फैमिली है, मैं इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी के साथ कोई भी चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। कॉम्प्लिकेशन में आप जाने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरीज है जो आपको मैं सिखाऊंगा, शायद आपके दिमाग में ना जाए बट आपको देखने में फैसिनेटिंग लग सकता है, ठीक है। सो मैं बहुत सिंपल और बहुत ही एग्जीक्यूटेबल प्लान आपके साथ शेयर करूंगा जो कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आपके पास बड़े कैपिटल हो, छोटा कैपिटल हो, और बड़े ही आसानी से आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान किया जाता है। सो सेटअप इज वेरी सिंपल। सेटअप क्या कहता है, आप जैसे मैं इस सेटअप को क्रिप्टो के अंदर डिप्लॉय करके आपको सिखा रहा हूँ, आप इसे चाहो तो किसी भी मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो सेटअप इज वेरी सिंपल। सेटअप क्या कहता है, लेट्स अज्यूम कि मार्केट इस जगह से ओपन होता है, ध्यान से सीखना। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत लर्निंग, इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने शूट कर लिए, धीरे धीरे आपके लिए अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और लाइव सेशंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सेटअप सीखते हैं, स्ट्रैटेजी है क्या, किस तरीके से काम करता है। लेट्स अज्यूम दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर मार्केट स्टार्ट। मार्केट स्टार्ट होने के बाद यहाँ से फिर इस तरह से नीचे की ओर आता है एंड उसके बाद फिर ऊपर जाता है एंड देयर फिर सडनली एक मार्केट में बड़ा सा फॉल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और दो एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट वेट। हाँ, लेट्स अज्यूम मार्केट यहाँ पे आता है, फिर इस टाइप से चलता है, इस टाइप से चलता है एंड देन इस जगह से मार्केट फिर इस तरह से रिकवर कर जाता है। तो हमारा सेटअप बहुत क्लियर है। सेटअप क्या है, मैं इसको इधर थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इधर कर देता हूँ। दिस इज सिनेरियो 1, दिस इज सिनेरियो 2। दिस इज फॉर सेलिंग साइड ट्रेड्स एंड दिस इज फॉर बाइंग साइड ट्रेड, ठीक है। सिनेरियो 1 में किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करेंगे एंड सिनेरियो 2 में किस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे। आपका मोटो बहुत सिंपल, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए
you have to find only two things. First, major areas. Major areas for first scenario, major selling area. For second scenario, major buying area. सिंपल समझना, एग्जीक्यूटेबल प्लान बता रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। और ये बहुत परफेक्टली काम करता है। भी आपके सामने लाइव बैक टेस्ट भी करूंगा, इसके साथ जो हमने ट्रेड्स प्लान करे वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो बस आप प्लान को समझो, स्ट्रेटेजी को समझो ध्यान से। लेट्स अज्यूम दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। मान लो मार्केट क्या करता है, ओपन कहीं से भी स्टार्ट होता है इस तरीके से चल करके एक किसी लेवल से मेजर सेलिंग आ जाता है। मेजर सेलिंग इन द सेंस व्हाट, वहां से मार्केट उस पॉइंट पे जाने के बाद एकदम सडनली मार्केट जो है क्रैश कर जाता है। सो दैट इज व्हाट मेजर सेलिंग एरिया। तो उस सेलिंग एरिया को आपको मार्कआउट कर लेना फॉर फ्यूचर ट्रेड्स। आपको अभी ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी। आपने क्या करा, इस मेजर सेलिंग एरिया को इस तरीके से जोन बना लिया। अब आप कहोगे कि जोन कितने बड़े बनाएंगे, विक्स को कैलकुलेट करना है, बॉडी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल ये ध्यान रखना है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है जिसके ऊपर मार्केट नहीं गया है, उसके फुल बॉडी को आप कह सकते हो एक जोन खींच लेना, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। लेट्स अज्यूम दिस इज, मैं इसका कलर रेड कर देता हूं एंड दिस इज व्हाट। अगर ये इस टाइप से कैंडल यहां पे बनता है तो आपको सिंपल इस टाइप से जोन बनाना है, पूरे कैंडल के रेंज का जोन बना लेना है, ठीक है। और ये जोन आपको लंबे समय के लिए खींच के रख देना है, दैट्स इज सिंपल। अब दोबारा जब भी मार्केट, लेट्स अज्यूम दोबारा जब भी मार्केट चाहे नीचे जा करके इस टाइप से किसी तरीके से बहुत सारा कंसोलिडेशन किसी तरीके से करके भी इस जगह पे आए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड कर रहा हूं, जस्ट वेट, किसी तरीके से आए, हमें उसके आने से कोई लेना देना नहीं है कि वो कैसे करके आ रहा है, आई डोंट केयर, ठीक है। हमारा काम बस इतना है इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने में कि बस वो जो लेवल हमने मार्कआउट करा है, मेजर सेलिंग एरिया को जो हमने मार्कआउट करा है, उस लेवल पे मार्केट दोबारा पहुंचे। दिस इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई इन द चार्ट। इतना ही हमारा काम है और ये आप बड़े ही प्यार से कर सकते हो। बट होता क्या है ना कि मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स ला दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि आप चीजों को इनकलकेट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये सीखूं कि वो सीखूं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, और इन सब चीजों में आप फंस के रह जा रहे हो। बट मैं आपको जो प्लान शेयर कर रहा हूं ना, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही एग्जीक्यूटेबल है। सो आपका काम बस इतना है कि मार्केट में एक मेजर सेलिंग एरिया फाइंड करना है। जैसे ही जिस जगह से एकदम सडन क्रैश आ जाए, उसके लास्ट कैंडल के फुल कैंडल पे आपको एक जोन ड्रॉ कर लेना है एंड उसके बाद आपको इत्मीनान से इंतजार करना है कि दोबारा मार्केट उस जोन में आए। अब वो कंसोलिडेट करके आए, वी शेप रिकवरी लेकर के आए, थोड़ा रुक के आए, एकदम से अचानक से आ जाए, मुझे उसके आने के क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल मतलब है कि वो हमारे जोन में आ जाए। एक बार जब वो हमारे जोन में आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे लेके आ जाना है। टाइम फ्रेम को आप 5 मिनट पे लेके आ जाओ एंड अगेन ट्राई टू फाइंड सम नेगेटिव कैंडल, सम सेलिंग कैंडल हियर। और जैसे ही आपको अगर यहां पे कोई नेगेटिव, कोई सेलिंग कैंडल दिखता है, आप उसी कैंडल के नीचे एंट्री प्लान कर सकते हो। जस्ट लाइक कि मैं इसके नीचे जैसे ही नेक्स्ट कोई कैंडल ब्रेक डाउन करेगा, एक नेगेटिव कैंडल को क्लोज होने दो, जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग करेगा, जैसे ये कैंडल क्लोज करेगा, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा, यू हैव टू प्लान एंट्री। अब कहोगे स्टॉप लॉस क्या रखना है? देखो, स्टॉप लॉस में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट थिंग कि आप बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपने एकदम ये स्टॉप लॉस रख दिया एंड आपने जो टारगेट है वो ये रख दिया, ठीक है। तो इसमें देयर इज अ चांसेस कि मार्केट क्या कर सकता है, वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता है बायर्स को ट्रैप करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अवेलेबल उसको हंट करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर आप इतना टाइट स्टॉप लॉस पे काम करो तो आपके स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स हिट हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि सिंपल हम क्या करते हैं, थोड़े से बफर रख लेते हैं। जितना ये कैंडल का साइज होता है उसका 50% ऊपर हम बफर रख लेते हैं। मान लो ये 100 पॉइंट का कैंडल है तो 50 पॉइंट लास्ट से और ऊपर हम लेके चले जाएंगे। आपको जो समझ में आए एज अ रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा हम बफर रख लेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी भी क्रिएट करता है, हमें कोई इश्यू नहीं है, हम यहाँ पे स्टिल शॉर्टेड रहेंगे ट्रेड में, ठीक है। और आपने ट्रेड को शॉर्ट करा, एक बार जब आपके फेवर में ट्रेड चलने लग जाए, फिर आप क्या करो, उस ट्रेड को एज इट इज जहां पे आपका स्टॉप लॉस है वो आप वहां पे लाके शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद फिर एटलीस्ट कम से कम 1:3 के ट्रेड के लिए आपको वेट करना है मिनिमम।
और ये बड़े ही प्यार से देखे जाएगा, बड़े ही प्यार से देखे जाएगा, समझ गए। और इसमें एक कंडीशन ये भी क्रिएट होता है कि मार्केट क्या करेगा, इस जोन को बहुत इजीली निकाल देगा। कभी कभी ऐसा होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मतलब 30-40% टाइम ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस जोन में आया, बट कोई भी इस जोन में आने के बाद नेगेटिव कैंडल नहीं बना, मार्केट ने इसको सडनली ब्रेक कर दिया। तब भी आपको अपना व्यू पॉइंट क्लियर रखना है कि हो सकता है मार्केट इसके ऊपर स्टॉप लॉस जो अवेलेबल है उसको उड़ाने गया होगा। स्टिल आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अगर इसके ऊपर भी ज्यादा ऊपर चला जाए तब भी आपको इग्नोर कर देना है, बट अगर इसके जोन के आसपास रहे 50 पॉइंट 100 पॉइंट या जो भी आपके एक रेफरेंस समझ में, जो भी आपके मार्केट के हिसाब से है, अगर इस जोन के थोड़ा सा ऊपर जाकर के अचानक फिर से सेलिंग कैंडल बन जाता है तो आपको वहां भी शॉर्ट करने का ही प्लान करना है एंड मिनिमम 1:3 का टारगेट रखना है। और अगर इसी जगह पे मिल जाता है तो एकदम शॉर्ट करो, बस बफर रख लेना। और अगर मैनिपुलेट करने के बाद सेलिंग कैंडल आता है तो कोई बफर रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप सिर्फ सेलिंग कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ और उसके बाद 1:3 के टारगेट को प्लान करो। दिस इज व्हाट इज सेलिंग साइड ट्रेड प्लान, ठीक है। वाइस वर्सा ऑफ बाइंग साइड भी हमारा ऐसा ही कुछ है। बाइंग साइड क्या कहता है, मैं इसको इधर लेके आता हूं। बाइंग साइड हमारा क्या कहता है, लेट्स अज्यूम मार्केट क्या करता है, इस तरीके से एक मेजर बाइंग एरिया बनाता है। मेजर बाइंग एरिया आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वहां से एक सडन मार्केट में एक बड़ा सा मूव आ गया, सडन एक बढ़िया अचानक से बड़ा मूव आ गया, अपसाइड की ओर रैली आ गई। आपको क्या करना है, लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, जो भी लास्ट बाइंग कैंडल होगा, मैं इसका कलर ग्रीन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जो भी लास्ट बाइंग कैंडल होगा उसको आपको मार्क करके एक जोन ड्रॉ करना। अब ये हमारा मान लो दिस इज लास्ट बाइंग कैंडल, इसके नीचे मार्केट नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के जोन को ड्रॉ करेंगे। जनरली इसको हम आईसीटी के वर्ड्स में ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, एसएमसी जो अगर आप सीखे होगे तो इसको ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता। सिंपल सप्लाई डिमांड अगर आपको आता है तो बस इतना ही सफिशियंट है, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिनेटिंग नेम देने से कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल कॉन्स्टेंट, मार्केट सप्लाई और डिमांड को ही फॉलो करता है। आप जो भी चीज़ें सीखो एटलीस्ट वो आकर के सप्लाई और डिमांड पे ही रुकेगा, ठीक है। सो यहां पे मेजर बाइंग एरिया का जो लास्ट कैंडल है उसको हमने मार्कआउट कर दिया। अब हमारा काम बस इतना है कि हम चुपचाप इत्मीनान से बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि मार्केट हमारे फेवर में किसी तरीके से उस जगह पे वापस आए। अब उस जगह पे जैसे ही वापस आए, आपका काम बस इतना है कि यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल देख करके आपको बाइंग करनी है और सिंपल थोड़ा सा बफर रख के स्टॉप लॉस लगाना है और मिनिमम 1:3 का टारगेट लेना है, ठीक है। और टारगेट 1:3 जो सेट करना है ना, वो अकॉर्डिंग टू दिस स्टॉप लॉस, बफर वाले स्टॉप लॉस से 1:3 नहीं प्लान करना है, जो स्टॉप लॉस आपका एक्चुअल कैंडल पे आ रहा है उसका 1:3 प्लान करना है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट एक बार आपके फेवर में थोड़ा बहुत मूव कर जाए, आप स्टॉप लॉस को एकदम से कैंडल टू कैंडल ला करके शिफ्ट कर सकते हो। बस ये हमारा बाइंग प्लान है कि मार्केट में एक मेजर बाइंग एरिया हमने फाइंड करा, उसके बाद मार्केट को जाने दिए और दोबारा उस जगह पे आने का वेट किया। जैसे उस जगह पे आकर के कोई भी एक बाइंग कैंडल यहाँ पे बनता है, हम यहाँ पे एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे एंड जो लास्ट हमारे कैंडल की लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और थोड़ा सा बफर रख लेंगे। कई बार मार्केट क्या करेगा, सेम उसके जैसा यहाँ पे भी मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकता है। मार्केट इसको पहले ब्रेक कर देगा अचानक से, उसके बाद इधर कहीं आकर के बाइंग कैंडल बनाएगा और फिर बाइंग आएगा। तो यहाँ भी आपका स्टिल व्यू इंटैक्ट होना चाहिए कि मुझे बाइंग ही करना है। दैट्स इट। आई होप आपको ये सिंपल सेटअप समझ में आया होगा। इस सेटअप को एग्जीक्यूट करने में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होगी। अब मैं आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूं किस तरीके से ये सेटअप काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको दिख जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें अभी आंख के सामने एक सेटअप दिख रहा है, ठीक है। ये सेटअप को ध्यान से देखो और ये ट्रेड हमने प्लान करे हैं, ये ट्रेड हमने प्लान करा है, ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं प्लान करा, इसके पीछे प्लान करा। यहाँ पर हमने बाइंग की प्लान करी थी, इस जगह पे शायद इस जगह पे प्लान करा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक सेटअप दिख रहा है। क्या सेटअप दिख रहा है, जस्ट वेट, मैं कलर कांस्टेंट कर देता हूँ। अभी हमने क्या कहा आपको कि आपको एक ऐसे लेवल को फाइंड करना है जहां से मेजर सेलिंग मेजर बाइंग आ गई हो। तो आप ये पॉइंट को ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट को ध्यान से देखो। फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट में एक सडन क्रैश आ गया है, ठीक है। कोई भी मतलब मार्केट में पुल बैक वगैरह नहीं आया, एकदम सडन शार्प फॉल आ गया। हमने क्या करा, इस लेवल को मार्कआउट कर दिया। अब इस लेवल को मार्कआउट करने के बाद चुपचाप इंतजार करते रहे किस चीज का, कि मार्केट दोबारा उस जगह पे जाए। मार्केट इस जगह पे आया,
अब इस जगह पे आपका काम क्या था, हमारा सिंपल टाइम फ्रेम को आप क्या करो 5 मिनट पे शिफ्ट करो। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए और यहाँ पे हमको क्या देखना है, जोन पे आने के बाद हमें कोई एक नेगेटिव कैंडल दिखे तो आपको यहाँ पे आई होप एक नेगेटिव कैंडल शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। अब हमने क्या कहा, स्टॉप लॉस आपको थोड़े बफर के साथ रखने हैं, बट जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आपको प्लान करने हैं। सो यहाँ पे आपने 1:3 सिंपल रिस्क रिवॉर्ड प्लान करना है और ये आपके सामने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आपके पास है, देख सकते हो। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट बिटकॉइन के अंदर है और ऐसे बथेरे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, आपको मैं भी दिखाता हूँ और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो आपको बहुत सटीक ट्रेड्स निकाल करके देगा। और भी आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, देख सकते हो, जस्ट वेट, यहां पर देख सकते हो, दिस इज व्हाट मेजर सेलिंग एरिया। ये क्या है, मेजर सेलिंग एरिया है। मार्केट में एक जबरदस्त सेलिंग रैली आई यहां पे, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा इस जगह पे गया। आपको यहां पे क्या करना था, शॉर्ट करना था, ठीक है। आपने यहां पे शॉर्ट करा, ठीक है। अब ये शॉर्ट कैसे करना था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर शॉर्ट करना था। जस्ट वेट, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के इसको देखता हूं। सो यहां पे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, और नेगेटिव कैंडल को आप फाइंड कर रहे हो। सो नेगेटिव कैंडल आर हियर और आपने यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस था इसमें थोड़ा बफर भी रखे होगे, तो फिर से मैनिपुलेशन करके मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करा होगा। एंड अगेन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से ये सेम ट्रेड ट्रिगर होता है, आप फिर से एंट्री बना सकते हो एंड सम स्टॉप लॉस यहाँ पर रख करके एटलीस्ट 1:3 के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक हो गया हमारे स्टॉप लॉस के साथ गया ट्रेड। अभी और भी एग्जांपल्स दिखाता हूं। हालांकि ये जो सेलिंग था वो उतना कुछ खास था नहीं, आपको मैं मेजर सेलिंग मेजर बाइंग एरियाज दिखाता हूं, ठीक है, जस्ट वेट। सो यहां पे देख सकते हो, दिस इज व्हाट, ये रहा वो पॉइंट जहां से मार्केट में एक जबरदस्त सेलिंग आई थी, ठीक है। हम इस जोन को ड्रॉ करते हैं, ये रहा वो एरिया जहां से मार्केट में एक जबरदस्त सेलिंग आई थी, ठीक है। और दोबारा जब भी मार्केट इस जोन में गया, लगभग ऑलमोस्ट चला गया, ठीक है, और इस जोन में जब भी गया आपको सिंपल क्या करना था, नेगेटिव कैंडल देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के, ठीक है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां पे पहुंचता हूं, जस्ट वेट, ओके। सो यहां पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही पहुंचते हैं तो एट दिस लेवल हमें यहां पे एक नेगेटिव कैंडल दिखता है, लगभग ऑलमोस्ट जोन को टैप कर चुका है। हमने क्या करा, इस जगह पे शॉर्ट पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस ये रखेंगे बट थोड़ा सा बफर रख सकते वोलेटिलिटी के लिए कि वोलेटिलिटी हमारा स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे, बट हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहीं से कैलकुलेट होगा एंड 1:3 इज इन योर हैंड, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, और भी एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, लेट्स सी। और भी एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं, जहां से भी एकदम सडन बाइंग या सडन सेलिंग आया होगा वहां से मार्केट में आपको ये सेटअप्स बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो ये हियर यू कैन सी कि आपको मार्केट में यहां पे एक सेटअप दिख रहा है, ये कैंडल को आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। मार्केट में ये जो लेवल था यहां से एक सडन सेलिंग आया था, शार्प सेलिंग आया था, उसके बाद फिर मार्केट में वी शेप रिकवरी आई। हमें क्या करना है, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी जाए कुछ भी जाए, सिंपल इस जगह पे हमें क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाएगा। 5 मिनट पे आएंगे तो बहुत चलो मैं आ ही जाता हूँ, 5 मिनट पे आ जाता हूँ। 22 जनवरी का डेट है, ठीक है, चलो 22 जनवरी पे आते हैं। बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो फाइंड कर रहे हो ना वो आपका लॉजिक और इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अब ये 5 मिनट पे आए, हमें नेगेटिव कैंडल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बट आप ये भी प्लान कर सकते हो। बट आप ध्यान से देखो, अगर ये भी मैं प्लान करता हूँ, लेट्स अज्यूम मैं ये भी प्लान करता हूँ विद दिस स्टॉप लॉस, और उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा टारगेट हमें नीचे के साइड 1:2 तक ही मिला। हालांकि इतना लेट एंट्री करना नहीं है क्योंकि बहुत दूर हो चुका है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट। अगर आप ये एंट्री रखते हो इस कैंडल के आसपास तो यहां से आपको देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास टारगेट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, सेम बाइंग साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना
कि मार्केट में आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जो ट्रेड प्लान कर रहा हूं उसमें यह है कि हमें सबसे पहले एक सेलिंग एरिया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया फाइंड करना है और लास्ट सेलिंग कैंडल को एज ए जोन मार्कआउट कर देना है। दोबारा उस जगह पे मार्केट के आने का वेट करना है। जब भी दोबारा उस जगह पे मार्केट आए आपको नेगेटिव कैंडल देख के शॉर्ट कर देना है। मैनिपुलेशन करने के बाद भी अगर नेगेटिव कैंडल आता है तब भी आपको शॉर्ट कर देना है। लिक्विडिटी स्वीप उसको लोग बोलते हैं, ठीक है। सेम बाइंग सब बाइंग के लिए एक मेजर बाइंग एरिया फाइंड करना, मेजर डिमांड एरिया फाइंड करना जहां से मार्केट में सडन बाइंग आया हो। दोबारा उस जगह पे जब भी मार्केट आए एक बुलिश कैंडल देख करके आपको वहां से बाइंग प्लान करना है। और अगर मार्केट इसके स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए जाए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाए, तब भी आपको वहां पे बुलिश कैंडल अगर बनता हुआ दिखता है फिर से आपको एंट्री प्लान कर देना है। दिस इज सिंपल। आप सिंपल ये सेटअप को भी अगर फॉलो करते हो ना, आप बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आप बस एक बार इस पर बिलीव करके देखो और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रियल मार्केट में डायरेक्टली कूद जाओ, बट आप पहले बैक टेस्ट करो, डेमो ट्रेडिंग करके देखो कि आपको ये रिजल्ट्स निकाल के दे रहे हैं कि नहीं। बैक टेस्ट करते करते ही आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज ये सेटअप जो है एक तो सबसे पहले क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, किसी तरह का इसमें ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरा चीज़ है कि एग्जीक्यूटेबल है, बड़े ही प्यार से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल बहुत क्लियर है कि हमें मेजर सेलिंग एरिया पे शॉर्ट करना है, मेजर बाइंग एरिया पे बाय करना है। दिस इज सिंपल। रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्लियर है, स्टॉप लॉस क्लियर है, बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर रहे हो। अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो एटलीस्ट आप 3 गुना के आसपास रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके अगेंस्ट गया, यू आर जस्ट लूजिंग सिंगल पैनी। सिंपल, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये सेटअप को सिंपली बैक टेस्ट करो, जाकर के डेमो ट्रेडिंग करो और फिर आप देखो इसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके किस तरीके से ये काम करता है। मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, मैं इसको हमेशा एग्जीक्यूट करता हूँ। और स्पेशली अगर आप इसको क्रिप्टो में और अदर मार्केट्स में एग्जीक्यूट करते हो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। सो ये मार्केट का किसी मार्केट का मोहताज नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल है जिसके ऊपर मार्केट चलता है और उसी बेस पे ये स्ट्रैटेजी बना हुआ है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को सीखो, समझो, बैक टेस्ट करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बैक टेस्ट करो और प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट करो। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा। स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और सेकेंड वीडियो आपको चाहिए कि नहीं वो भी आप बताना। इसी तरीके का एक और सेटअप है, बहुत परफेक्टली काम करता है। सो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे ट्रेड शेयर कर देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ।